Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 4, weather, soil and our environment. So students, in this chapter we shall learn about two important aspects of nature, that is weather and soil. इस chapter में हम weather के बारे में समझेंगे और different types की soil के बारे में study करेंगे. Weather refers to the different condition in the air around us. Weather क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती रहती है एयर की. कभी एयर क्या करती है, तेज ब्लो करती है, गर्म हवा ब्लो करती है, उसी हिसाब से क्या होता है वेदर चेंज होता रहता है डिफरेंट टाइम इंटरवल में. नेक्स्ट, एंड सॉइल इज लाइक द अर्थ स्किन. सॉइल यानी मिट्टी जो है अर्थ की स्किन होती है. नाउ यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर वी एक्सपीरियंस. बच्चों हम कौन कौन से वेदर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल एंड व्हाई डू प्लांट्स नीड इट. बच्चों सॉइल क्या होती है, प्लांट्स को सॉइल मिट्टी की जरूरत क्यों है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू रेन एंड सनलाइट हेल्प प्लांट्स ग्रो. किस तरीके से बारिश जो होती है, सूरज की रोशनी जो होती है, प्लांट्स को ग्रो करने में उनकी मदद करती है. इन सारे टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर विद अवर फर्स्ट टॉपिक, वेदर, नेचर्स मूड. वेदर का चेंज होना मतलब कि हमारे नेचर के मूड का चेंज होना. वेदर रेफर्स टू द डेली चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेन, स्नो एक्सेट्रा. वेदर का मतलब होता है जो हमारे रोज का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी हो रही है, गर्मी कितनी हो रही है, सर्दी कितनी पड़ रही है, तेज हवा कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वेदर चेंज होता है. इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे टेम्परेचर को चेंज करने में उसको इफेक्ट करते हैं, लाइक दी सन, एयर प्रेशर एंड दी अर्थ रोटेशन. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन, लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे सनी डेज कभी बहुत गर्मी हो जाती है, रेनी सीजन कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, विंडी डेज कभी बहुत तेज हवा चलती है, एंड कोल्ड विंटर जब सर्दियां आती हैं. These changes affect our daily life and activities. इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में भी चेंजेस होते हैं, हमारी एक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाती है वेदर के अकॉर्डिंग. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट फैक्टर, द सन. द सन इज अ बिग हॉट स्टार. सन जो है, सूरज एक बहुत बड़ा एक हॉट स्टार होता है, गर्म होता है. द सन वार्म्स द अर्थ एंड मेक्स द वेदर चेंज. सन जो होता है हमारे अर्थ पे हीट और लाइट देता है और जिसकी वजह से वेदर जो है चेंज होता है. It gives us heat and light which helps plant grow and makes the weather feel warm during the day. पर जो इसी हीट और लाइट की वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट्स जो होते हैं ग्रो कर पाते हैं और हमारा वेदर जो है दिन में ज्यादा गर्म रहता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द सन. नेक्स्ट इज द मून. द मून इज अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. मून एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है. वी कैन सी इट एट नाइट. हम मून को सिर्फ रात में देख सकते हैं एंड समटाइम्स ड्यूरिंग द डे. कभी कभी हमें दिन में भी दिखाई देता है. इट शेप्स लुक डिफरेंट एज इट मूव्स. इसकी शेप चेंज होती रहती है जैसे जैसे ये अर्थ के चारों ओर घूमता है. द मून डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द वेदर. मून जो है डायरेक्टली वेदर को इफेक्ट नहीं करता, बट इट्स ग्रेविटी अफेक्ट ओशियन टाइड्स. बट मून की मूवमेंट की वजह से ओशियन टाइड्स आती हैं, नदियों में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, which can affect weather patterns in coastal area. जिसकी वजह से हमारे कोस्टल एरियाज जो समुद्र के पास के इलाके होते हैं वहां के वेदर में चेंजेस आते हैं. Here is the image of the moon. Next topic is the rotation of earth. The earth spins around itself like a spinning top. अर्थ जो है अपने ही की पोजीशन में क्या करता रहता है, राउंड घूमता रहता है सेंटर ऑफ एक्सेस से. उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप, जैसे लट्टू घूमता रहता है एक ही जगह पे. This spinning is called the rotation. उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन. It takes about 24 hours for the earth to complete one rotation. एक चक्कर लगाने के लिए, अपना एक राउंड लेने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं. The earth rotation causes day and night. इसलिए हमारा दिन और रात होता है. Which affects how hot or cold it feels. और बच्चों जिससे अफेक्ट होता है कि हमारा वेदर जो है हॉट है या कोल्ड है. During the day when the sun is up. दिन के समय जब सूरज ऊपर होता है, इट्स फॉर्मर, गर्मी होती है, एंड एट नाइट इट्स कूल डाउन. और रात के समय क्या हो जाती है, ठंडक हो जाती है, क्योंकि जब मून आ जाता है राउंड लेते हुए. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज रोटेशन ऑफ द अर्थ. दैट इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल. जब क्या कर रहा है, अर्थ एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है. दिस इज द इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन that divide the earth into two equal halves, and that is orbital plane.
that is earth axis, where is the earth rotate on its axis on its center position, lines perpendicular to the orbital plane. Now next is the revolution of earth. The earth also moves around the sun in an elliptical path. अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज एलिप्टिकल पाथ. एलिप्टिकल पाथ मतलब होता है कि वो बिल्कुल सेंटर में नहीं घूमता, जब वो सन के अराउंड घूमता है तो वो एक पाथ क्रिएट करता है जिसे हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. इट टेक्स अबाउट 365 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. बच्चों 365 डेज लगते हैं अर्थ को एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए. द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन क्रिएट डिफरेंट सीजंस लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. जब अर्थ हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, उसकी वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. गर्मी, सर्दी, बरसात, ये मौसम आते हैं. और रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है. समर इज वार्मर बिकॉज द सन इज क्लोजर. बच्चों समर सीजन गर्म क्यों होता है, क्योंकि सन जो है इस टाइम पे क्लोज हो जाता है हमारे अर्थ के. वाइल विंटर इज कोल्डर बिकॉज इट इज फार्दर अवे. विंटर सीजन कोल्डर क्यों होता है, क्योंकि इस समय जो होता है सन दूर होता है हमारी अर्थ से. स्प्रिंग एंड ऑटम आर इन बिटवीन. बच्चों स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन हमारे समर और विंटर सीजन के बीच में आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट शो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. इसमें क्या आपको शो कर रखा है, विंटर सोलास्टिक. विंटर सीजन दिसंबर 21-22 को कहा गया है. ऑटमनल इक्विनॉक्स किसे कहा गया, सितंबर 22 एंड 23 को. समर सोलास्टिक किसे कहा गया, जब समर सीजन होता है जून 21 22 को. स्प्रिंग इक्विनोक्स किसे कहा गया है, मार्च 22 23 को. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज इक्लिप्सेस. Sometimes the earth, sun and moon align in a straight line. जब हमारी पृथ्वी, सूरज और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं, उसकी वजह से एक्लिप्स होता है. नाउ अ सोलर एक्लिप्स. एक्लिप्स मतलब ग्रहण. सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून ब्लॉक द सन. सोलर एक्लिप्स क्यों होता है, जब क्या करता है चांद बीच में आ जाता है और सन को ब्लॉक कर देता है, मेकिंग इट्स डार्क ड्यूरिंग द डे, जिसकी वजह से दिन में अंधेरा हो जाता है. A lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon. बच्चों lunar eclipse कब होता है, जब अर्थ जो है सूरज और मून के बीच में आ जाती है, चांद के बीच में आ जाती है, मेकिंग द मून लुक रेड, जिसकी वजह से मून जो है हमें रेड कलर का दिखाई देता है. एक्लिप्स डोंट चेंज द वेदर डायरेक्टली. एक्लिप्स की वजह से हमारे वेदर चेंज नहीं होते, बट दे कैन मेक इट डार्क सडनली ड्यूरिंग द डे. बच्चों इससे क्या होता है, बस हमारे दिन में डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है सोलर एक्लिप्स में. और गिव द मून अ रेड कलर ल्यूनर एक्लिप्स. और मून का रेड कलर हो जाता है ल्यूनर एक्लिप्स में, विच कैन बी एक्साइटिंग टू सी. ये हमारे इन्वायरमेंट का क्या होता है, नेचर का एक एक्साइटिंग फीचर होता है जिसे हम महसूस देख सकते हैं. बट डज नॉट अफेक्ट द वेदर मच. बस इससे हमारा वेदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स में क्या हुआ है बच्चों, जो सन की लाइट रेज थी हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पा रही मून की वजह से. मून जो है हमारे अर्थ और सन के बीच में आ गया, तो हमारे अर्थ पे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है दिन के समय. इसलिए हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स, जिसकी वजह से फुल शेडो या पार्शियल शेडो बनती है. नेक्स्ट इज ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स में जो सन की रेज होती है अर्थ पे पहुंचती है, मगर किसके थ्रू पहुंचती है, मून के थ्रू पहुंचती है, जिससे हमें मून क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है. और बच्चों मून की शेडो जो होती है फुल शेडो बनती है, पार्शियल शेडो. Now students, let's read. Do you know the earth does not move around the sun in a perfect circle. आप सभी को पता है जो अर्थ है सन के अराउंड जब वो क्या करता है, घूमता है, रेवोल्यूशन करता है, एक परफेक्ट सर्कल में नहीं करता. इंस्टेड इट फॉलोज एन ओवल पाथ. वो एक ओवल पाथ को फॉलो करता है. उस पाथ को हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट. दिस कॉज द अर्थ टू बी क्लोजर टू द सन एट सम टाइम्स ऑफ द ईयर एंड फार्दर अवे एट अदर टाइम. जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है कभी सन के पास आ जाती है और कभी सन से दूर चली जाती है. नेक्स्ट इज गो ग्रीन. प्रैक्टिस एनर्जी कंजर्वेशन बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज. बच्चों आपको एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए. जब आप लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज नहीं कर रहे हैं, उसको टर्न ऑफ करके रखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करेंगे. गो फॉर इट. आइडेंटिफाई द वेदर इन ईच पिक्चर. आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दे रखी है, आपको वेदर को आइडेंटिफाई करना है और राइट द name of the weather in the blank space. First image shown, that is a summer season, summer weather. There is a hot sunny day. Next is cold winter season, winter. There is a snowfall here. Next is rainy season.
Fourth one is falling of leaves. Falling of leaves happens in autumn season. Last one is flowers are blooming. That is in spring season. Now students, next topic is weather and plants. Plants need good weather to grow well. Plants को बच्चे अच्छे मौसम चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. They need sunlight to make food. Plants को सूरज की रोशनी चाहिए होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए. पानी चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए और राइट टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और ग्रो करे. इफ द वेदर इज टू हॉट, या तो ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंड हो या ज्यादा बारिश हो रही है या बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रही, बारिश ही नहीं हो रही, इट कैन मेक इट हार्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो. इस वेदर में प्लांट्स जो है बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं. नाउ फर्स्ट इज सनलाइट फॉर फूड. प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. विदाउट इनफ सनलाइट दे कांट मेक इनफ फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. बच्चों प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट से क्या कर पाते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं. उस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अगर बच्चों प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्ली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो नहीं होंगे. Now students, here is the image crops in fields. Next is water for drinking. Just like us, हमारी तरह plants need water to drink. Plants को भी पानी की जरूरत होती है पीने के लिए. It helps them stay fresh and hydrated. जिससे plants जो होते हैं fresh रहते हैं, hydrated रहते हैं. आप उनकी leaves देखते होंगे green रहती हैं. If there is not enough water, plants can dry up and wilt. बच्चों अगर हम plants को water नहीं करेंगे, plants जो है dry up हो जाएंगे और मुरझा जाएंगे और dead हो जाएंगे. Now students, here is the image that is sprinkle irrigation that given to plants and crops. Next is right temperature. Different plants like different temperature. Different plants जो होते हैं different temperature में grow करते हैं. Some like it warm. कुछ plants को warm temperature पसंद होता है. While others prefer cooler weather. कुछ plants जो होते हैं वो cool weather में cool region में क्या कर पाते हैं आसानी से grow कर पाते हैं. When the weather is just right, plants grow happily and produce flowers, fruits and seeds. बच्चों वेदर जब उनके अकॉर्डिंग होता है तो प्लांट्स जो होते हैं एक हैप्पी तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं. उनके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर. एक्सट्रीम वेदर लाइक स्टॉर्म्स विद हेवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन डैमेज प्लांट्स. बच्चों जब मौसम खराब हो जाता है या तो तेज बारिश होने लगती है, तेज हवा चलती है, इससे हमारे प्लांट्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं. टू मच रेन कैन ड्रोन दैम. ज्यादा बारिश जो होती है उन्हें खराब कर देती है, उनके रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रेक देयर स्टेम्स. और जो तेज हवा चलती है उससे उनकी स्टेम्स जो तना होता है वो ब्रेक हो जाता है. ड्रॉट्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन आल्सो मेक प्लांट्स वीक एंड सिक. तो स्टूडेंट्स ड्रॉट्स की वजह से भी क्या होता है प्लांट्स वीक हो जाते हैं और सिक हो जाते हैं. नाउ हियर इज द इमेज दैट शोन डैमेज क्रॉप्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड. बच्चों क्रॉप्स जो हो जाती है डैमेज हो जाती है तेज हवा की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन अवर सोसाइटी. वेदर का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होता है जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस होते हैं, हमारी एक्टिविटीज जो होती है डिफरेंट हो जाती हैं. फर्स्ट पॉइंट इज वेदर इफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स आल्सो. वेदर की वजह से एनिमल्स के हैबिटेट में भी चेंजेस आते हैं. दे अडैप्ट टू वेदर चेंजेस बाय हाइबरनेटिंग और माइग्रेटिंग टू फाइंड सुइटेबल हैबिटेट्स एंड फूड. बच्चों जैसे ही वेदर चेंज होता है तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं हाइबरनेट करने के लिए चले जाते हैं. कुछ बर्ड्स जो होती है माइग्रेटरी शो करने लगती है, माइग्रेशन करती हैं. वो एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. नेक्स्ट इज एनिमल्स चेंज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन वेदर. एनिमल्स का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वेदर. दे में हाइड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और कम आउट टू प्ले इन द सन. कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टॉर्म्स जब तेज हवा चलती है उसमें वो हाइड हो जाते हैं और जब सन आता है तब वो प्ले करने के लिए आपको दिखाई देते हैं. Next, some plants bloom in specific seasons when weather conditions are favorable. कुछ plants जो होते हैं कुछ specific seasons में ही क्या करते हैं bloom करते हैं. उनके ऊपर flowers आते हैं और जो जब उन्हें conditions favorable मिल जाती हैं. Now students, here is the image of migrating birds. We wear different clothes for different weather. Warm clothes in winter and light clothes in summer keep us comfortable. हम सभी तो clothes जो wear करते हैं different weather के according करते हैं. Just like जब गर्मी का मौसम आता है समर सीजन आता है हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं जो हमें कूल रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं. विंटर सीजन के समय जब ज्यादा ठंड होती है हम वूलन क्लोथ वेयर करते हैं जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है. नेक्स्ट इज रेनकोट एंड अम्ब्रेलास हेल्प अस स्टे ड्राई ड्यूरिंग रेनी वेदर.
रेनकोट और अम्ब्रेलास हम क्या करते हैं, लेते हैं अपने साथ, कैरी करते हैं, जिससे कि हम बारिश में गीले नहीं होते, हम ड्राई रहते हैं। We use more energy like electricity for heaters in cold weather and fans or air conditioners in hot weather. बजट वेदर के अकॉर्डिंग हमारे एनर्जी का कंजप्शन भी ज्यादा होने लगता है। गर्मियों में हम एयर कंडीशनर फैंस का यूज करते हैं, सर्दियों में हम हीटर्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोलर पैनल्स कैन कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन टू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड डिवाइसेस। सोलर पैनल्स का काम होता है सन की लाइट को फॉर्म में चेंज करना, एनर्जी की फॉर्म में, जिससे कि हम अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या कर सकते हैं, रन ऑफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैड वेदर लाइक स्नो और रेन कैन मेक इट हार्ड टू ट्रेवल बाय रोड। बच्चों खराब मौसम में जब बर्फ होती है, जब बारिश हो रही होती है, हम रोड पे ट्रेवल नहीं कर सकते, रोड्स में भी स्लिपरी और फ्लडेड, रोड्स जो होती हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं और फ्लड भी आ सकती है। Now students, here is the image that we use raincoat and umbrella in rainy season and solar panel that are used to give up sunlight. Now airplanes may delay or cancel flights during storms for safety. एयरप्लेन्स जो होते हैं डिले हो जाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं हमारी सेफ्टी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन में। Extreme weather events like hurricanes, floods, and forest fire can cause damage to home, crops, and forests. जब खराब मौसम होता है, हुरिकेन्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, फिर क्या होता है, इससे हमारे घरों को नुकसान होता है बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है। Earthquake can shake the ground and cause building to collapse, affecting people and animals. अर्थक्वेक का मतलब होता है ग्राउंड का शेक करना, जमीन का हिलना, यानी भूकंप का आना, जिसकी वजह से एनिमल्स को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं बिल्कुल। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज सम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दैट शोज द नेचुरल डिजास्टर, earthquake, cyclone and flood. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटी आपको इंडिया में मिल जाएगी, ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक सॉइल की टाइप की जो वेराइटी होती है वो अपनी यूनिक होती है एंड सुइटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए सुइटेबल होती है। इंडिया सॉइल डाइवर्सिटी प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। बच्चों इंडिया की सॉइल की डाइवर्सिटी की वजह से, वेरिएंस की वजह से हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। Now, first is alluvial soil. Alluvial soil is found near rivers and rich in nutrients. It is great for farming and grow crops like rice, wheat and sugarcane. Alluvial soil जो होती है ज्यादातर नदी किनारे पाई जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जिसके लिए हम अपने क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। फार्मिंग के लिए अच्छी होती है, वीट के लिए अच्छी होती है, शुगर केन यानी गन्ने के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, दैट इज रिगर सॉइल। Black soil is dark and sticky when wet. It is good for growing cotton and some type of grains like jawar and bajra. ब्लैक सॉइल बच्चों डार्क कलर की होती है, चिपचिपी होती है जब वो गीली हो जाती है। और बच्चों को किसके लिए अच्छी होती है, इसमें हम कॉटन प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कुछ ग्रेन्स जो होते हैं ज्वार बाजरा इसी ब्लैक सॉइल में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम इट्स आयरन ऑक्साइड। बच्चों रेड सॉइल को हम रेड सॉइल क्यों कहते हैं, लाल मिट्टी, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड के मेटल्स मटेरियल्स पाए जाते हैं। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट। इसमें ग्राउंड नट ग्रो की जाती है, मिलेट्स एंड पल्सेस, दालें उगाई जाती हैं, बट नीड्स प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। मगर इस सॉइल को प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल दैट इज रिगर सॉइल एंड रेड सॉइल। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल, इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। बच्चों लेटराइट सॉइल में ज्यादातर आयरन और एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन होता है, बट लैक्स फर्टिलिटी, इसमें उपजाऊपन फर्टिलिटी कम होती है। इट्स फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल, ये जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है एंड यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री। यहाँ की मिट्टी जो है ईंट को बनाने के लिए, पोट्री यानी पॉट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन हिली एरियाज। माउंटेन सॉइल यानी पहाड़ी मिट्टी, ये हिली एरियाज में पाई जाती है। इज ऑफन रॉकी, ये पथरीली होती है। इट्स नॉट वेरी फर्टाइल, ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, बट सपोर्ट्स वेजिटेशन लाइक, जिन्हें कम न्यूट्रिएंट्स में भी जो प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं वो यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, लाइक पाइन ट्रीज एंड ग्रासेस। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज सैंडी एंड लैक न्यूट्रिएंट। डेजर्ट सॉइल कैसी होती है, मिट्टी रेतीली होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। इट इज फाउंड इन एरिड रीजन्स, ये एरिड रीजन्स में होती है जहाँ पे बारिश कम होती है, ये ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान, एंड सपोर्ट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स लाइक कैक्टाई एंड थॉर्नी बुशेस। और यहाँ पे वो प्लांट्स आसानी से ग्रो कर पाते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, जस्ट लाइक कैक्टस एंड थॉर्नी प्लांट्स जो कांटेदार पौधे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ द लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड द डेजर्ट सॉइल। वेदर एंड सॉइल।
प्ले क्रूशियल रोल्स इन नेचर इम्पैक्टिंग एवरीथिंग अराउंड अस। बच्चों अब हमने समझा वेदर, मौसम, सॉइल, मिट्टी दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग देयर इफेक्ट हेल्प अस मेक वाइज चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर हेल्थियर प्लेनेट। बच्चों अगर हम क्या करेंगे, वेदर को मेंटेन रखेंगे, सॉइल का अप्रोप्रिएट यूज करेंगे, इससे हमारा इन्वायरमेंट प्लानेट हेल्दी होगा और ग्रीनर होगा। बाय केयरिंग फॉर सॉइल हमें मिट्टी को खराब होने से बचाना चाहिए, सॉइल को इरोड होने से बचाना चाहिए। कंजर्विंग वाटर, पानी को किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं, एंड लिविंग सस्टेनेबली, और हमें इस तरीके से लिव करना है जिससे कि हमारी सारी नीड्स पूरी हो सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच पाए। वी कंट्रीब्यूट टू अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट फॉर ऑल। हमें हर किसी लिविंग थिंग्स के बारे में सोच के अपना इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर्स बैलेंस इज की टू अ बेटर फ्यूचर। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, प्रकृति की रिस्पेक्ट करनी है और एक इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज precipitation, that means rain, snow, sleet or hail that fall from the sky. प्रेसिपिटेशन कोई भी वो चीज जो स्काई से फॉल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, हील या ओस गिर रही है, वो सारी हमारी प्रेसिपिटेशन में आती है। ड्रॉट मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद लिटिल और नो रेनफॉल, जब काफी समय के लिए बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। फर्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ सॉइल और लैंड टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। सॉइल की एबिलिटी जिसमें प्लांट जो है आसानी से ग्रो कर पाते हैं, और उपजाऊपन, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। हाइबरनेटिंग मीन्स स्पेंडिंग द विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट टू कंजर्व एनर्जी। हाइबरनेटिंग का मीन्स होता है विंटर को स्पेंड करना डोरमेंट स्टेट में, जिसमें कि हमारी एनर्जी जो है कंजर्व होके रहे। माइग्रेशन का मीन्स होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सीजन की वजह से एनिमल्स का मूवमेंट होना, एक रीजन से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। नेक्स्ट, अडेप्ट, टू एडजस्ट और चेंज टू सूट न्यू कंडीशन और एनवायरनमेंट। अपने नई कंडीशन के हिसाब से एनवायरनमेंट में खुद में चेंज लाना, उसे हम कहते हैं अडेप्ट। नेक्स्ट, इरोजन, द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे सॉइल और रॉक बाय वाटर और विंड। इरोजन का मीन्स होता है सॉइल का खराब होना तेज हवा की वजह से, पानी के भाव की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, इरोजन। नाउ लेट्स पिक अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा उसे एक बार री रिवाइज करते हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। Weather refers to daily changes in temperature, humidity, wind and precipitation affected by the sun and earth rotation. वेदर का मीन्स होता है कि हमारे डेली के टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, सन की हीट कम हो रही है, बढ़ रही है। बच्चे इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जब हमारा सन मूव करता है, सन रोटेट करता है या अर्थ रोटेशन करती है। नेक्स्ट इज द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सन से, सूरज से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है जो हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो एंड क्रिएटिंग वेरियस वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस अक्कर होते हैं प्लानेट पे। नेक्स्ट, द मून इफेक्ट टाइड्स बट नॉट वेदर डायरेक्टली। मून जो है टाइड्स को इफेक्ट करता है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, जो कोस्टल एरियाज के वेदर को इफेक्ट करता है, बट नॉट ऑन लैंड। वेदर डायरेक्टली while Earth's rotation and revolution bringing day and night cycles and season। अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन रात होती है, डे और नाइट आती है। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। रेवोल्यूशन जब वो अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। Eclipse happen when Earth, Sun and Moon align but don't impact weather much। Eclipse ग्रहण कब लगता है, जब हमारा सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, उसे हम एक्लिप्स कहते हैं। सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। Different soils in India like alluvial, black, red, laterite, mountain, desert soil affect crop growth and ecosystem balance। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो होती हैं, जस्ट लाइक ब्लैक रेगल सॉइल जिसमें कॉटन ग्रो की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल की ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक फीचर्स होते हैं जो हमारे इंडिया में डाइवर्स क्रॉप को ग्रो करने में मदद करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.